का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मॉनसून को लेकर सीएम ने की हाई लेवल मीटिंग। गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को दिए हर वक्त अलर्ट रहने के निर्देश। सभी जिलों के डीएम से बनाए संवाद। मुख्यमंत्री धामी का तपोवन न्याय पंचायत घाटी दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में मांगे वोट। राजभवन में परिवार मिलन कार्यक्रम। राज्यपाल ने सुनी अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याएं, जल्द समाधान के दिए निर्देश। उपचुनाव की वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी। मतगणना का कार्मिकों को दिया प्रशिक्षण। 10 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, 13 को आएंगे नतीजे। और उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट। भूस्खलन की वजह से 100 से ज्यादा सड़कें बंद। चारधाम यात्रा रोकी गई। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार तपोवन न्याय पंचायत घाटी में पहुंचे, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं से लेकर तमाम स्थानीय ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश के मुखिया धामी ने तपोवन घाटी में एक जनसभा को भी संबोधित किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी के साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह भट्ट, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और उनके साथ खासकर भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी शामिल रहे। बता दें कि बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव अब नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में बद्रीनाथ विधानसभा में आजकल राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। वहीं इस दौरान तपोवन घाटी में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी स्थानीय ग्रामीणों से भेंट वार्ता कर चुके हैं और भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट देने की उन्होंने अपील भी की है। चुनाव में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पहली बार हमारे दूरस्थ क्षेत्र जो नीति से लगा हुआ है तपोवन में पहुंचे और उनके साथ अनिल बलूनी जी, माननीय सांसद, राज्यसभा सांसद अपने महेंद्र भट्ट जी और तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ की जनता ने, यहाँ के दूरस्थ क्षेत्र के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। उससे पूर्व हमारे इस क्षेत्र में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ढाक गांव में, वो वहाँ पर पहुँचे और राम मंदिर के इस उस राम मंदिर में जाके अभी उनकी पूजा वहाँ पे हुई। इधर कुमाऊं मंडल में भारी बारिश के बाद के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से पूरी जानकारी ली है। ऐसे में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि कुमाऊं मंडल में स्थिति पूरे तरीके से नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में आदि कैलाश के सभी यात्री तावा घाट में रुके हुए हैं क्योंकि चट्टान गिरने से सड़कें बंद हैं, जिसके चलते वो रुके हुए हैं। उनको सुरक्षित लाने के लिए एसडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। जरूरत पड़ने पर उनको लाया जा सकता है। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कार्यों के चलते राजधानी की जनता आए दिन परेशान होती हुई नजर आती है। ऐसे में अब भाजपा सरकार ने एक और नया जुमला देहरादून और ऋषिकेश को मैग्नेट सिटी के रूप में बनाने का दिया है। कांग्रेस का ये कहना है, कांग्रेस कहती है कि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कार्य जनता के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं, उसी प्रकार से मैग्नेट सिटी भी सिर्फ भाजपा सरकार का जुमला है, क्योंकि ना तो देहरादून अभी तक स्मार्ट सिटी बन पाया है और ना ही आधे अधूरे कार्यों से स्मार्ट बनता दिख रहा है।
देखिए, देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट सिटी बनाने की बात सरकार ने कही है, लेकिन पहले प्रदेश की जनता को ये तो बताए कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के धन की बर्बादी हुई है उसका क्या नतीजा रहा, कितना देहरादून स्मार्ट बना। और अब तो मानसून के सीजन में एक दिन की बारिश में ही स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई, जगह जगह जल भराव से आम जनमानस को परेशानी हुई है और कहीं से भी देहरादून जो है स्मार्ट नजर नहीं आ रहा। और स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार की बात हमेशा विपक्ष उठाता रहा है और भाजपा के ही कई विधायक और यहाँ के मेयर तक इस बात को कह चुके हैं। भाजपा के विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र तक लिखा भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए, लेकिन आज तक क्या कार्रवाई हुई किसी को कुछ पता नहीं है कि कितने दोषी अधिकारी इसमें नपे या कार्यदायी संस्था पर क्या कार्रवाई हुई, किसके इशारे पे जो है भ्रष्टाचारियों का बचाने का काम चल रहा है। अगर देहरादून स्मार्ट बन जाता तो हमें लगता है कि सरकार जो है जो बात कह रही है उस पर खरा उतरेगी, लेकिन देहरादून की जनता स्मार्ट सिटी के नाम पर जो बदहाली झेल रही है, जो परेशानी झेल रही है, वो सरकार को अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रही है। सभी प्रत्याशियों की तरह भाजपा प्रत्याशी ने भी चुनाव प्रचार में तेजी ला दी है। इसी के चलते मंगलौर विधानसभा के टांडा भनेड़ा गांव में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि अनीस अहमद के आवास पर एक जनसभा को संबोधित किया गया, जहां उन्होंने कहा कि इस बार इस चुनाव में उन्हें मुस्लिम वोट भी भारी संख्या में मिलने वाला है, जिसके चलते उनकी जीत पक्की है। वहीं एक समर्थक के द्वारा एक व्यक्ति के द्वारा करतार सिंह भड़ाना की धमकी दिए जाने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके समर्थकों को कुछ कहेगा तो उसे ऊपर वाला सजा जरूर देगा। अगर कोई किसी के साथ अनजस्टिस करता है तो भड़ाना पे कुछ हो ना हो, परमात्मा का इलाज कर देगा जो गलत होगा, क्योंकि वो तो है ना सबसे बड़ी दुनिया में ताकत वही है और उसके डंडे में आवाज नहीं है, जब लगता है ना ऊपर तक दिखाई दे जाता है। तो मेरे आदमी को कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे हर भाई के साथ उसकी रहमत हमेशा रहती है। प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, मतलब अगर है तो यहाँ विकास का, ये हर एक आदमी के दिमाग में बैठ गई कि अगर विकास होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जरिए ही विकास होगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ भड़ाना जी अब से 18 साल पहले भी आए थे, यहाँ किसी कारण उनका टिकट नहीं हुआ, तो 18 साल से लगातार आज तक मेरे गांव के लोगों से संपर्क उनका जुड़ा हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है। आने वाली 10 तारीख को मंगलौर विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी निजामुद्दीन नारसन कला पहुंचे, तभी चुनाव आयोग के अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए और परमिशन दिखाने की बात कहने लगे, जिसको लेकर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि कार्यक्रम की परमिशन हमारे पास है, जिस पर चुनाव आयोग की टीम वापस लौट गई। जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपनी कारोबार चलाते हैं, उनको के घरों में ऐसे रेड की जा रही है जैसे स्मगलरों के घर में रेड होती है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसी हरिद्वार जिले में 50 लोग की जान गई थी भगवानपुर चंदनपुर में, भगवानपुर थाना क्षेत्र में, जिसमें शायद आज तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई, वहाँ कहीं रेड नहीं हुई। और यहाँ एक व्यक्ति जो अपना कारोबार करते हैं, बस वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनके घर में पुलिस की रेड होगी। लेकिन जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं उनके यहाँ और मिलता कुछ नहीं है। ये मीटिंग है, इसकी हमने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की परमिशन ऑलरेडी चुनाव आयोग से ली हुई है। उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का आना और हमारे कैंडिडेट को इधर आओ, परमिशन के कागज़ दिखा, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं और हम इसको चलने नहीं देंगे। जिस तरीके से आज प्रधानों को बुलाया गया, पहले यहाँ के जो राशन विक्रेता हैं उनको बुलाया गया,
आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं को बुला के मीटिंग ली जा रही है, ठेकेदारों को बुला के मीटिंग ली जा रही है, दबाव डाला जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। इस चीज को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना बाबा गुलाब शाह की शरण में पहुंचे और देश की खुशहाली और अपनी जीत के लिए मन्नतें मांगी हैं। बता दें कि टिकोला कला में प्रतिवर्ष बाबा गुलाब शाह के मंदिर में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसके चलते कई गांव के लोग इस मौके पर यहां पहुंचते हैं। इसी अवसर पर मंगलौर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना भी यहां पहुंचे और अपनी जीत के लिए मन्नतें मांगी हैं। वहीं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष विपुल चौधरी ने बताया कि इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी मतों से जीतने वाले हैं। हमारे पूरे 36 बिरादरी समाज बाबा से प्रार्थना करता है हर तरह की मुसीबतों से बचाए, इसीलिए साल में एक बार उनका मेला लगता है और अपनी अपनी जो है ना डिमांड बाबा से लेके आते हैं और बाबा उनको पूरी करते हैं। यही मांगा है कि बाबा अगर तू मुझे इस लायक बनाएगा तो जो रास्ते की यहाँ दिक्कत है वो नहीं, बाकी तो वही है करने वाला जो करता है। हमारे सिद्धपीठ बाबा गुलाब सिंह जी का स्थान है गाँव टिकोला कला में, और हमारे क्षेत्र के सभी गांव और सभी बिरादरी सभी धर्म के लोग इन्हें मानते हैं, इनमें सबकी आस्था कल्याण करते हैं। करतार सिंह भड़ाना जी एक अच्छे व्यक्तित्व के आदमी हैं और यहाँ एक तरफा मामला और भड़ाना जी का ही पूरा गांव क्षेत्र जिस दिशा की तरफ बह रहा, सब लोग भी क्षेत्र के दबाव बना रहे हैं। हमें क्षेत्र की राजनीति करनी गांव की। मेरे गांव टिकोला कला ने मुझे नेता बना, ना कि कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस ने जो सम्मान दिया उसके लिए आभारी रहेंगे, पर आज के बाद हम भड़ाना जी की और भाजपा पार्टी की रीति नीतियों के साथ रहेंगे। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तरकाशी भटवाड़ी प्रखंड के टकनौर क्षेत्र के पाला गांव में हिंदू पंचांग तिथि के मुताबिक 22 गते आषाढ़ को लगने वाला पौराणिक फुलियारी मेला हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाया जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्र के राजा टकनौर क्षेत्र के क्षेत्राधिपति भगवान समेश्वर देवता का भव्य और दिव्य फुलियारी आषाढ़ मेला आज 22 गते आषाढ़ को ग्राम पाला में समेश्वर देवता प्रांगण में संपन्न हुआ है, जहां भगवान समेश्वर देवता ने अपना प्रसिद्ध डांगरिया आसन लगाकर लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हरिद्वार के लक्सर में कुछ दिन पहले बदमाशों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। वहीं अब लक्सर में दिन दहाड़े युवक को गोली मारने वाला आरोपी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस सहित घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। खबर रामनगर से है, जहां शनिवार की देर रात जंगल में भटके 4 युवकों को कालाढूंगी थानाध्यक्ष भगवान मेहर और उनकी टीम ने सकुशल रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि कार से कोटाबाग क्षेत्र के जंगल में हल्द्वानी से घूमने आए थे ये सभी। इसी बीच जंगल के बरसाती नाले में अचानक भारी पानी आने से इन युवकों की कार खराब हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद कालाढूंगी थानाध्यक्ष भगवान सिंह मेहर ने 10 किलोमीटर अंदर जंगल से सभी को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। पुलिस ने सभी को सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है।
आपको बता दें कि शनिवार की देर रात कालाढूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटाबाग घूमने आए हल्द्वानी के 4 युवक जंगल में अचानक नदी का जंगल का पानी में नाले में पानी का बहाव तेज होने के कारण ये चारों युवक फंस गए। बताया जाता है कि इन युवकों की कार खराब हो गई। इसी बीच अचानक जंगल का बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिस कारण ये चारों युवक फंस गए। घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद कालाढूंगी के थाना अध्यक्ष भगवान महर अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू अभियान चलाते हुए इन चारों युवकों को सकुशल रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला और थाने लाकर उनसे पूछताछ की। तो वहीं चारों युवक जो हल्द्वानी के बताए जा रहे हैं, इन्होंने कालाढूंगी पुलिस और कालाढूंगी के थाना अध्यक्ष भगवान सिंह महर का आभार व्यक्त किया है। तो वहीं कालाढूंगी के थाने अध्यक्ष भगवान महर ने सभी से अपील भी की कि वर्तमान में बरसात का दौर शुरू हो चुका है और लगातार बारिश जिस प्रकार बढ़ती जा रही है उसको लेकर बरसाती नाले और नदी उफान पर। उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की है कि बरसात के दौरान अपने घरों से ना निकले और नदी नालों को पार ना करें, जल स्तर कम होने के बाद ही पार करें। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि लगातार कालाढूंगी थाना क्षेत्र की पुलिस समय समय पर चेकिंग भी कर रही है और रात्रि में जो इस प्रकार के उनके एरिया में बरसाती नाले या नदी है वहाँ पर भी चौकसी बढ़ते हुए उन्होंने सभी से अपील की और पुलिस को सहयोग करने की भी बात कही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन। 7 जुलाई रविवार को चंपावत में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से टनकपुर चंपावत एनएच एक बार फिर से स्वाला के पास बंद हो गया है। इसके अलावा एनएच में कई जगह मलबा और पत्थर भी आए हुए हैं। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से एनएच में यातायात पूरे तरीके से बंद किया है और सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने और यात्रा न करने की अपील की है। इधर हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से एक बार फिर से कहर मचा हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कलसिया नाला उफान पर है, जिसके चलते कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और तहसीलदार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खतरे की जद में आ रहे मकानों को खाली कराकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। साथ ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की है। हल्द्वानी शहर में देर शाम से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं ना कहीं अब खतरे का सबब बनता जा रहा है। यहां से सभी लोगों को निकालकर काठ गोदाम इंटर कॉलेज में भेजा जा रहा है। भारी बारिश को देखते हुए सभी अधिकारी यहाँ पे सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं और बाकी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और सारा स्टाफ यहाँ पे लगा हुआ है। जो कलसिया के किनारे वाले इलाके हैं और रक्सिया के किनारे वाले इलाके हैं, इनमें अनाउंस भी कर दिया गया है और कलसिया में जो बहुत संवेदनशील हैं उनको शिफ्ट करके जीआईसी भेजा जा रहा है। कितने परिवार से जो ये खतरे में मकान है? देखिए अभी 3 परिवार को अभी भेज चुके हैं और बाकी परिवारों को भी कुछ जो बहुत अति संवेदनशील में उनको अभी खाली करा के भेजा। ये अभी अलर्ट आया है। आज और कल नैनीताल में भारी बारिश बताई गई है। अभी बारिश का करीब 1-1.5 घंटे से लगातार चालू है और जो ये हमारे शहर और उसके आसपास के नाले हैं वो उफान पे हैं। हम लोग अभी ये कलसिया नाले के आसपास हैं। अनाउंसमेंट कराया जा रहा है। सभी लोग जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें रह रहे हैं उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो वहाँ न रहें। कुछ घरों को हमने यहाँ पे खाली भी कराया गया है। वैकल्पिक व्यवस्था भी प्रशासन के द्वारा की गई है रहने की, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी। और सभी से अनुरोध है कि लगातार सतर्क रहें, जो भी एडवाइजरी जारी होती है उसका पालन करें। पिछले 4 दिनों से चंपावत में पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जिले की सरयू, रामगंगा और शारदा नदियां उफान पर हैं। वहीं टनकपुर और बनबसा क्षेत्र में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिस कारण पुलिस ने बनबसा में नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है। शारदा बैराज चौकी प्रभारी ललित पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को भारत नेपाल को जोड़ने वाले बनबसा पुल पर यातायात को बंद कर दिया गया है। पुरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर ही देहरादून में भी विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देहरादून में निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल हुए। महिलाओं, पुरुषों के साथ ही वृद्ध महिलाओं और पुरुषों ने भी जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होकर यहाँ उत्साह इन सभी में दिखा है। वहीं जगन्नाथ
रथ यात्रा की तर्ज पर हजारों श्रद्धालु रथ को आगे बढ़ाते हुए नजर आए। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देहरादून में भी धूमधाम से निकाली गई है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर देहरादून में निकाली गई भव्य जगन्नाथ रथ शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए हैं। इस बार यात्रा में 15 फीट लंबाई का रथ बनाया गया था और इसके साथ ही झांकियां भी निकाली गई हैं। रथ यात्रा राजधानी देहरादून की परिक्रमा करते हुए जगन्नाथ मंदिर में जाकर समाप्त हुई है। जगह जगह पर जगन्नाथ यात्रा का फूल मालाओं से भक्तगणों ने स्वागत किया है। यात्रा समाप्त होने के बाद सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को प्रसाद वितरित किए गए हैं। इसलिए संदेश देना चाह रहे हैं, हम जितना आदमी परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम, हमसे हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, हम लोग भाई भाई है, संसार में कुछ नहीं है। ये जगत के नाथ हो, बद्रीनाथ में बद्रीनाथ स्थापना है, रामेश्वर में रामनाथ है, द्वारका में द्वारकानाथ है, लेकिन जगन्नाथपुरी में जगत के नाथ हो। ये सर्व धर्म समान है, इनके ऊंच नीच नहीं है, धनी जो गरीब नहीं है, जात पात नहीं है। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी।